आपके पास में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास में हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर दोस्तों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं इनके रिगार्डिंग देखिएगा किस तरह से आपके पास में है। ये इसको एक टेबल फॉर्म में हम अरेंज करेंगे पहले। क्लियर, देखिएगा आपके पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को यहाँ पे आपके पास में एक टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे। बट दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपके पास में हो गया नंबर 1 NO। क्लियर है, देखिए दोस्तों ये आपके पास में है N2O ऑक्साइड में फर्स्ट जो है आपके पास में। ओके क्लियर है, N2 जो है आपके पास में यहाँ पे ये आपका हो गया फर्स्ट। ओके हम यहाँ डिस्कस करेंगे, देखिएगा कुछ ऑक्साइड्स को। थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। क्लियर, ओके देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपन बात करें तो यहाँ आपके पास में हो गया N2, ये फर्स्ट है आपके पास में N2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, राइट। नाइट्रोजन में कितना होगा यहाँ पे +1। NO में क्या हो जाएगा आपके पास में +2। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे है N2O3 आपका हो जाएगा यहाँ पे +3। NO2 है आपके पास में, NO2 में क्या होगा आपके पास में देखिएगा दोस्तों यहाँ आपके पास में हो जाएगा +4। N2O4 में भी आपके पास क्या रहेगा +4 है आपके पास में। ओके राइट, क्लियर है। और देखिए आपके पास में है दोस्तों, ये लीजिएगा आपके पास में नेक्स्ट जो है आपका हो गया यहाँ पे N2O5 की बात कर लेते हैं अपन। इस तरह से एक टेबल फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया। ये आपके पास में है N2O5 को लेकर के N2O5 इसके ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या रहेगी आपके पास में 5 रहेगी। क्लियर है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ओके अब दोस्तों देखिए इस पे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कर लेंगे बहुत ईजी वे में। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर अपन बात करना चाहें कि ये जो आपके पास में NO2 जो है NO2, क्लियर, इससे देखिएगा ये जो NO2 है इस पर क्या क्या क्वेश्चन आपके पास में बन सकते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये जो है कि पैरामैग्नेटिक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, एक साथ अपन इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक्सप्लेन करना आपको क्यों। ओके वाई। सेकंड देखिए कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड तो होगा ही, सभी लोग जानते हैं ये बात, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन अब तो। ओके ये आपके पास में हो गया। देखिएगा नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखना चाहें कि ये जो है डाइमर बनाता है। क्या बना रहा है दोस्तों, ये डाइमर बनाता है। ओके क्या होता है डाइमर, ये डिस्कस करेंगे। तो वाई कि ये फॉर्म डाइमर का फॉर्मेशन करता है ना, फॉर्म डाइमर। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है, NO2 में ये चीज़ें क्यों होती है, NO2 के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आ गया तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्वेश्चन को। लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा आपके पास में क्या होगा आंसर। NO2 जो है दोस्तों देखिएगा N जो है आपके पास में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है आपके पास में NO2 का N। ओके देखिएगा O राइट, और ये आपके पास में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए एक आपके पास में क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th और 6th जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आप लोग जानते हैं एक डोनर एटम होता है, एक आपके पास में गेन करने वाला एक्सेप्टर है। डोनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करता है और बॉन्डिंग में एक बॉन्ड देखिएगा आपके पास में 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन राइट, लेकिन 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आप में एक ही एटम के होंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन के हैं। क्लियर, तो नाइट्रोजन के एटम को लेकर के बात करें यहाँ पे तो ये देखिए दोस्तों आपके पास में 1
जो आपके बॉन्डिंग में काम आ रहा है, 2 क्लियर जो इधर बॉन्डिंग में, और 3 और 4 राइट। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में नाइट्रोजन देखिएगा आपके पास में 15 ग्रुप से है, तो 15 ग्रुप से तो आपके पास में लास्ट डिजिट जो है आपका क्या है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपके पास में 1 जो इलेक्ट्रॉन है रिमेनिंग जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये आपके पास में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है राइट। दोस्तों इसमें क्या प्रेजेंट है देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। NO2 में क्या प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है राइट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है दोस्तों, तो ये आपके पास देखिएगा आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा राइट। ये आपके पास में पैरामैग्नेटिक होगा, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक के साथ साथ क्या होगा आपके पास में, ये कलर्ड होगा, कलर्ड हो जाएगा, क्लियर है। ओके देखिएगा सेकंड जो आपके पास में, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में जनरेट हो सकता है NO2 से। सेकंड जो है ये फॉर्मेशन करता है, डाइमर का फॉर्मेशन होता है इसमें, ऐसा क्यों, देखिएगा डाइमर फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो ये आपके पास में इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर सेकंड को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपके पास में राइट, क्लियर। देखिए दोस्तों आपके पास में यहाँ पे अपन देखना चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन को, तो ये आपके पास में इस तरह से N, ओके क्लियर है, ये आपके पास में है, आपके पास मान लीजिएगा इस तरह से O, ये डबल बॉन्ड से आपके पास में है ऑक्सीजन राइट, NO2 आपके पास में है, क्लियर। और दोस्तों देखिएगा ये भी आपके पास में अदर एक अपन यहाँ पे ले लेते हैं, NO2 प्रेजेंट आपके पास में, ये ले लीजिएगा, क्लियर हो गया। ओके अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कीजिएगा, तो ये आपके पास में 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इसका तो ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 देन 6। ओके नाइट्रोजन के कंप्लीट करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन में आइएगा, तो देखिए नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में हो गया 1 2 ओके 3 4 और एक आपके पास में जो है एक्स्ट्रा में है, क्लियर है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, 1 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 3 देन 4 5। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जो प्रेजेंट है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जो है आपके पास में ये क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है राइट, ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनमें, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या बना लेता है, इस तरह से अपन कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और 1 जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं, इस तरह से ये बॉन्ड बना लेते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इससे अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है क्या बन गया आपके पास में, ये डाइमर बन गया, तो ये आपके पास में डाइमर बना लेता है। ये डाइमर के लिए भी आप आंसर करेंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। अब आपका ये जो है N2O4 आपके पास में है, N2O4 आपके पास बन गया, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड आपके पास में है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ओके। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखिएगा आपके पास में यहाँ डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड आपके पास में है, यहाँ अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड है आपके पास में, नाइट्रोजन इसको इस तरह से भी अपन कह सकते हैं 4th ऑक्साइड आपके पास में है, क्लियर। तो देखिएगा ये जो आपके पास में है, ये जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है, ये किसके प्रेजेंस के कारण हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये जो डाइमर की अगर अपन बात करेंगे, ये भी यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आप लिखेंगे कि ये जो है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से, यहाँ पे भी अपन कहेंगे कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा आपके पास में पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा, ओके। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म डाइमर, ये किसका फॉर्मेशन करता है आपके पास में, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है,
क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके पास में, देखिएगा हमने जो अभी बात की आपसे, ये आपके पास में है ऑक्साइड से रिलेटेड है। ये आपके पास में क्या थे, ऑक्साइड से रिलेटेड आपके पास में पॉइंट थे, जो आपके पास में है ऑक्साइड, आप लोग देख पा रहे हैं ऑक्साइड आपके पास में है। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हमने डिस्कस किया है, क्लियर है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास में इस तरह से N2, NO, N2O3 आपके पास में है, NO2, N2O4 या N2O5, इस तरह से आपके पास में अपन ये जो है आपके पास में क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिएगा, ये आपका मेन क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो किया जाता है एग्जाम में, कि एक तो पैरामैग्नेटिक से एक डाइमर फॉर्म से क्वेश्चन आता है। तो इसका दोनों का जो आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया आपके पास में। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा हमने जो आपके पास में, अगर अपन फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो अपन नाइट्रोजन से रिलेटेड जो NH3 से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, हैबर प्रोसेस अपन ने कंप्लीट किया। देन हैबर प्रोसेस किस तरह से आप अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं ये अपन ने देख लिया। तो अमोनिया आपके पास में हो गया, डाइनाइट्रोजन हम लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं डाइनाइट्रोजन को, यहाँ आपने अमोनिया को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन को डिस्कस आपने कर लिया। ऑक्साइड जो है आपके पास में, इन ऑक्साइड को भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ओके। अब देखिएगा हम बात करते हैं दोस्तों आपके पास में किससे रिलेटेड बात करेंगे, यहाँ पे ये लीजिएगा आपके पास में है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है ये अपन बात करें तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, लीजिएगा। नेक्स्ट अपना है यहाँ पे HNO3 को, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ये अपना मेन टॉपिक है HNO3, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा HNO3, पहले समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके पास में है HNO3, क्लियर। नाइट्रिक जो आपके पास में है HNO3 दोस्तों नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, याद है आप लोग अच्छे से, ओके। ये तो नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, क्लियर। नाइट्रिक एसिड है आपके पास में, HNO2 जो आपके पास होता है वो आपका नाइट्रस एसिड होता है, ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, क्लियर। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में, इस पर किस तरह से अपन यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके पास में है, ले लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्मेशन, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेशन देखना चाहें तो आप एक फ्लो आपके पास में देखिएगा, यहाँ पे जो अपन डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट को, यहाँ पे फ्लो डायग्राम को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक कॉमन जो है यहाँ पे जिससे आप इसको एग्जाम पर्पज़ के लिए याद रख सकें बहुत ही ईजी वे में, तो ये है सबसे पहले देखिएगा NH3 O2 से रिएक्ट करे, ओके। NH3 जो है O2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों, NO बनाएगा, NO अगेन O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे NO2 बनाएगा। NO2 अगर वाटर से रिएक्ट करे, किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, क्लियर है, तो आपका क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। ये इसका एक फ्लो अपन ध्यान रखेंगे, ये आपके पास में, इसको याद रखने के लिए आप लोग बहुत ही ईजी वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो आपके पास में HNO3 है, ये जो HNO3 का जो फॉर्मेशन अपन देखना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मेशन को लेकर, ओके। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से अपन इसको समझना चाह रहे हैं, क्लियर है। देखिए आपके पास में ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और HNO3 का एक ही प्रोसेस है अपने पास में, अपने सिलेबस में, जो आपके पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे नीट और जेईई में भी आपके पास में अकॉर्डिंग टू 12th CBSE RBSE यही आपके पास प्रोसेस है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में है दोस्तों, इसमें NH3O2 NO आपके पास NO रिएक्ट करके NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा आपके पास में, HNO3 बना लेगा, राइट। क्लियर हो गया आपके पास में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप अपन देखना चाहें यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों ये जो है फर्स्ट स्टेप है, देखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, NH3 जो है आपके पास में, राइट, ये जो NH3 है, ओके, O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, क्लियर। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से, देखिएगा यहाँ पे ये जो है प्लेटिनम की प्रेजेंस में है, राइट। प्लेटिनम की प्रेजेंस में कैटलिस्ट को भी अपन ने यूज किया है, ओके, कैटलिक चैम्बर में। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से आपके पास बनाता है, क्या बनेगा आपके पास में, देखिएगा NO, ओके, 4N है तो आपके पास 4NO प्लस आपका देखिएगा यहाँ H2 जो है 4 3 12
12H2 है, या फिर 12 हाइड्रोजन है तो आपके पास में, और देखिएगा ये आपके पास बन जाएगा क्या आपके पास में दोस्तों, और 10 आपके पास में क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कर लिया अपन ने, तो 6H2। आप लोग देखिएगा यहाँ पे 4N कंप्लीट हो गया आपके, 4 3 Z 12 आपके पास में है। O आपके पास कितने हैं यहाँ पे देखिएगा, 5 2 10, तो 4 और 6 ये 10 कंप्लीट है आपके पास में। ये NO का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ये आपका सेकंड स्टेप है, ये लीजिएगा। सेकंड स्टेप के रिगार्डिंग अपन बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों देखिएगा सेकंड स्टेप जो है आपका, यहाँ पे सेकंड स्टेप पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो NO है आपके पास में, NO ये O2 से रिएक्ट करेगा, राइट। NH3 O2 से रिएक्ट करके NO कन्वर्ट हुआ, NO O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से बना लेगा NO2 बना लिया। बैलेंस कर दीजिएगा इसको भी, ये लीजिएगा यहाँ पे 2 NO ले लेते हैं तो ये आपके पास 2 NO2 बन जाएगा, राइट। दोनों NO को एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, 2 NO2 हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखिएगा, ये जो है इसका थर्ड स्टेप। देखिए दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये जो आपके पास में दोस्तों थर्ड स्टेप की लेकर के अपन बात करें तो NO2 जो आपके पास में बन रहा है यहाँ पे, ये जो NO2 है, ये NO2 लेंगे हम और इसका H2O से आप रिएक्ट करवा दीजिएगा। H2O से आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास में 2HNO3। ओके दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में H जो है आपके पास में 2 है, कंप्लीट हो गया आपके। N जो है आपके पास में यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ आपके पास में 2 है, ये लीजिएगा एक और एक्स्ट्रा जो है N। ओके अब देखिए ऑक्सीजन जो है आपके पास में 1 और यहाँ पे 3 2 6, टोटल आपके पास में 7 है, 7 में से 6 यहाँ गई, एक बन जाएगा आपके पास में NO अगेन आपके पास में देखिएगा दोस्तों O2 से रिएक्ट करेगा, O2 से NO2 से रिएक्ट करके वापस NO2 H2, इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा। और ये जो है आपके पास में ये आपको जो है फॉर्मेशन जो है अपन करना चाह रहे थे नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल गया। क्लियर है आपके पास में। ओके अब देखिए दोस्तों अपन इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखना चाहें इसको, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये जो अपन ने यहाँ से ले लिया, देखिएगा आपके पास में यहाँ पे NH3 है, राइट, NH3 लिया अपन ने, क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास में NH3 है, अमोनिया जो अपन ने लिया है यहाँ पे, ओके ये आपके पास में अमोनिया है, क्लियर है दोस्तों। ओके और यहाँ पे ये जो है अपन ने एयर ले ली, O2 जो है आपके पास में एयर। ओके दोस्तों ये भी आप अगर देखना चाहें तो 1:10 का रेशियो चलता है, वैसे 1 और 10 के रेशियो में है, क्लियर। ओके अब देखिए ये जो है आपके पास में, इसको हम भेजेंगे सबसे पहले किस में, देखिएगा ये आपके पास में दोनों रिएक्ट करके देखिएगा आपके पास में क्या बनाएंगे, NH3 और O2 रिएक्ट करके NO आपके पास में NO का फॉर्मेशन होगा ना यहाँ पे आपके पास में दोस्तों। इसको हमने कैटालिक चैम्बर में भेज दिया, कैटालाइटिक चैम्बर है ये आपका, कैटालाइटिक चैम्बर है। इस कैटालिक चैम्बर में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये जो कैटालिक चैम्बर है इसमें आपके पास में ये प्रोसेस होगा, आपका जो NH3 है ये जो है ये रिएक्ट करके आपके पास में इस तरह से NH3 प्लस आपके पास में है O2 जो आपके पास में है 5O2, ये ले लीजिएगा 5O2 4NH3, ये रिएक्ट करके आपके पास में ये आपके PT प्लेटिनम कैटालिक है, 50 डिग्री सेल्सियस अपन ने टेम्परेचर भी रख लिया यहाँ पे। देखिएगा ये रिएक्ट करके आपके पास में क्या बना लेगा, NO का फॉर्मेशन कर लेगा, NO प्लस H2, राइट। ये जो काम है ये देखिएगा दोस्तों आपके पास में किस में होता है, कैटालिक चैम्बर में होता है। ओके ये आपका हो गया कैटालिक चैम्बर से रिलेटेड काम हो गया, यहाँ पे ये कैटालिक चैम्बर में अपन ने इसको भेज दिया, राइट। कैटालिक चैम्बर से देखिएगा दोस्तों फ्लो डायग्राम को आप समझिएगा, कैटालिक चैम्बर से क्या होता है, ये जो आपके पास में NO है यहाँ पे, ये जो NO है ये NO कैटालिक चैम्बर में जो NO प्रेजेंट है वो प्लस O2 से रिएक्ट करेगा। ओके O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ से O2 से रिएक्ट करके, और ये ले लीजिएगा यहाँ पे ये बन गया आपके पास में दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ओके क्लियर है, ये आपके पास में है, तो इसमें देखिएगा ये जो है एब्जॉर्प्शन चैम्बर है,
एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ओके, इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या होगा आपके पास में, ये जो आपका NO है ये O2 से रिएक्ट करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, देखिएगा ये आपके पास में 2NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा दोस्तों ये जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर है इसमें आपको यहाँ पे वाटर का फ्लो करवाते रहना है। इस पे इस तरह से यहाँ पे वाटर का फ्लो होता रहता है। एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, इसमें यहाँ पे वाटर का फ्लो आपको दिखाना है साथ में। क्लियर? तो इस तरह से NO2 आपके पास में बन गया और वाटर का फ्लो भी आपने दिखा दिया। क्लियर है? ओके, इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे स्पेस मिल जाए और आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। ये लीजिएगा। ओके, इसको इस साइड थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अपन। ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, क्लियर है? और इसको अपन थोड़ा सा इतना ले लेते हैं जूमिंग में। क्लियर? ओके, क्लियर है? गुड। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे अपन ने इसका फ्लो डायग्राम देखना चाह रहे हैं। क्लियर? ओस्टवाल्ड प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है आपके पास में। अब ये जो आपके पास में दोस्तों यहाँ पे जो H2 आपके पास में, यहाँ पे डायरेक्टली अपन बात करें, ये जो H2 आपको मिल जाएगा, NO2 जो है H2O से रिएक्ट करेगा। क्लियर है? और आपके पास में इस तरह से देखिएगा, ये आपके पास में NO2 ये आपके पास में H2O से रिएक्ट किया और आपके पास में क्या बना लेगा, इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे ये जो है आपके पास में HNO3 बना लेगा। ये आपको HNO3 जो है आउट में मिल जाएगा और ये NO का साथ में फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया इसका आपका आउटपुट जो आपके पास में आएगा। आउटपुट जो चैम्बर है वो इस तरह से है आपके पास में। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, इसका जो फ्लो डायग्राम है वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए। क्लियर है? ये आपका हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, इसी प्रोसेस को देखिएगा, ये जो आपके पास में HNO3 है, HNO3 को बनाने के लिए सोर्ट से सोर्ट जो आप कर सकते हैं वो आपके पास में ये देखिएगा NH3 जो है आपके पास में इस तरह से फ्लो आप दिखा सकते हैं। O2 से रिएक्ट करके NO में कन्वर्ट होगा, NO NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 से HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। इस तरह से आपके पास में रिएक्शन जो है, इस स्टेप में आपके पास रिएक्शन जो है कंप्लीट होंगी आपकी। और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है, इसी प्रोसेस को आप इस तरह से इंडस्ट्रियल पर्पज में अगर अपन देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं कि द ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नाइट्रिक एसिड, जो आपका HNO3 को जो देखिएगा यहाँ पे जो HNO3 जो बन रहा है आपके पास में, इसको क्रिएट करने का जो यहाँ पे फॉर्मेशन का जो मेथड है वो इस तरह से आप मेथड होता है। देखिएगा सबसे पहले आपके पास में देखिए NO जो है आपके पास में दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा ये जो है वॉल्यूम यहाँ पे 1 वॉल्यूम NH3 जो है आपके पास 110 का या 18 का अप्रोक्सीमेट, ये जो है 10 है दोस्तों। ओके, तो आप लोग की ऑप्शन में आपको ज़्यादा ये रेशो मिलेगा 110 का। तो वॉल्यूम ले लिया अपन ने O2, ये आपके पास में कन्वर्टर है। ओके, यहाँ से देखिएगा प्लेटिनम गेज आपके पास में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो प्लेटिनम गेज जो है ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये आपका कैटालिस्ट है। ओके, ये प्लेटिनम गेज जो है इसमें कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ से NO का फॉर्मेशन हुआ, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे फॉर्मेशन जो है ये NO का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? NO जो आपके पास में फॉर्मेट हुई O2 से रिएक्ट करेगा, NO O2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NO2। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया। ऑक्सीडेशन चैम्बर लास्ट में अपन बात करें, ये एब्जॉर्प्शन है आपके पास में। एब्जॉर्प्शन चैम्बर से वेस्ट गैसेस वगैरह निकल जाएंगी और इस तरह से नाइट्रिक एसिड आपके पास में आपको यहाँ पे HNO3 आपका क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर हो गया जिसमें आपने ऑक्सीडेशन करवाया, या ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, वेस्टेज जो भी गैस वगैरह होंगी वो इस तरह से निकल जाएंगे आपके पास में। तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। और देखिएगा ये जो आपके पास में प्रोसेस था, आप इस तरह से भी इसको फ्लो डायग्राम, तो आपके पास में 110 का जो अपन ने रेशियो ले रखा है कि कैटालिक चैम्बर में आप इसको भेजेंगे। ओके, और ये आपके पास में देखिए कैटालिक चैम्बर हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो है प्रोसेस जो है आपके पास में देखिएगा, ये अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, और इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो आपके पास में, एब्जॉर्प्शन वाला जो चैम्बर है, राइट, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन चैम्बर हो गया। इसमें इस तरह से वाटर का फ्लो होता रहता है जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आता है। ये जो वाटर फ्लो होता रहता है ना, ये यहाँ से दोस्तों इस तरह से इसमें प्रोसेस करता है।
ओके तो ये आप लोग देख चुके हैं, इस तरह से जो आपको प्रोसेस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपके पास में क्या है, कंप्लीटली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अपन ने HNO3 का फॉर्मेशन देख लिया, अपन ने यहाँ पे देखिएगा आप लोगों यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन आपने देख लिया है। तो दोनों प्रोडक्शन पे एक कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन सेट हो जाता है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। विद फ्लो डायग्राम जो आपने देखा है इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके अब दोस्तों देखिएगा हम बात करेंगे नेक्स्ट इस पर किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में देखिएगा, कुछ रिएक्शंस जो हैं जो आपका जो फॉर्मेशन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से जो HNO3 बनाया है, इस HNO3 पे कॉपर और जिंक के साथ इसकी कुछ रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही दोस्तों इस पे देखिएगा आपके पास में जो आपका नाइट्रोजन, अगेन जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट होगा फॉस्फोरस, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो फॉस्फोरस को डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों उस पर जितने भी क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन रहेगा रिएक्शन से रिलेटेड, जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, देखिएगा इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या देखिए दोस्तों आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया HNO3 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे नाइट्रोजन अपना इसी के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके देखिएगा ऑक्सो एसिड्स की मैं आपको टेबल दे दूंगा, इसमें आपको सारा का सब कुछ वहाँ पे ऑक्सो एसिड की टेबल और जो आपका वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर देंगे टेबल में ही। ओके देखिएगा यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि Cu ओके कॉपर की है आपके पास में डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन पूछेगा, डाइल्यूट HNO3 से। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, कॉपर जो है कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करता है, तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है। ओके दोस्तों देखिएगा जिंक इसी टाइप में सेकंड रिएक्शन ये हो गया। थर्ड ये Zn से रिएक्शन करे, ये आपके पास में है डाइल्यूट ओके HNO3 से रिएक्ट करे तो क्या होगा आपके पास में, ये लीजिएगा दोस्तों ये जिंक जो है आपके पास में कंसंट्रेट H2SO4 से HNO3 से रिएक्ट करे तो आपके पास में क्या बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जो है कंप्लीट करना रिएक्शंस को, इस पर ये क्वेश्चन HNO3 से देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल जाता है यहाँ से, अगर रिएक्शन से क्वेश्चन आता है तो। देखिएगा ये जो प्रोडक्ट हैं आपके पास में सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, मेन प्रोडक्ट तो, लेकिन को प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, और आप किस तरह से आप इसको बहुत ही ईजी वे में आप लोग याद रख पाएंगे इसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों। देखिएगा क्या करना है आपको यहाँ पे, ये जो है आपके पास में दोस्तों देखिएगा ये आपका जो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके पास सिमिलर ही रहेंगे आपके पास में सेम। देखिएगा यहाँ भी आपके पास Cu, ये आपके पास में रहेगा NO3 होल ट्वाइस। ओके यहाँ भी आपके पास Cu NO3 होल ट्वाइस, Zn आपके पास में NO3 होल ट्वाइस, Zn NO3 होल ट्वाइस। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है आपके पास में सिमिलर ही आपके पास में रहेंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे जो चेंजेस जो आपके पास में आएगा वो कहाँ पे आएगा, देखिएगा यहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये तो सिंपल है, बिल्कुल आप कर लेंगे इसको रिएक्शन को कंप्लीट। देखिए यहाँ आपके पास में इस तरह से बनेगा दोस्तों, आपके पास में NO, ये आपके पास में रहेगा NO2। ओके आप इसको इस तरह से भी कंप्लीट रख सकते हैं, ये मैं आपको इजी वे में आपको याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, N2O, और ये आपके पास में NO2। ओके को प्रोडक्ट में बस केवल जो आपको चेंज नजर आएगा दोस्तों वो केवल आपको यहाँ पे नजर आएगा, चेंजेस जो है। ओके और देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में यहाँ पे H2O, यहाँ भी आपके पास H2O रहेगा, इसको आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा दोस्तों, बैलेंस आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये H2 आपके पास रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा केवल, ठीक है, बाकी ये और ये दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो देखिएगा आप दोस्तों इसको बैलेंस भी कर सकते हैं किस तरह से, ये लीजिएगा आपके पास है, बहुत ही आसान है देखिएगा बैलेंस करना। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे इस फर्स्ट इस रो को आप देखिएगा, इसमें आपके पास जो भी आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ कहीं भी आपको नंबर डिजिट नजर आ रहा है, देखिएगा ऐसा नहीं कि सर ये 2 ये नहीं, फर्स्ट पे देखिए N2 N, ओके 2 है आपके पास में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो आप सभी में ये लो 2 इस पे जिस पे है उस पे मत लगाओ 2, ये याद रखने के पर्पज में बता रहा हूँ आपको। ओके ये आपके पास में सिंपल था, देखिएगा 4, ये आपके पास में 2, देन 5, फिर इंक्रीज करके फिर से आ गया 2,
सिंपल। और देखिए दोस्तों, ये आपके पास में, ये आपका था 3, इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा। मैं तो आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। 3 4 आपके पास में है, तो ये भी आपके पास में 3 होगा, ये भी आप लोग जानते हैं दोस्तों आपके पास में क्या होगा, 4 होगा। ओके, और दोस्तों देखिएगा ये आपका है 10 4 और ये आपके पास में है 8 4, राइट। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास में बिल्कुल ये जो है आपके पास बैलेंसिंग में भी हो गया। इस रिएक्शन पर आपसे देखिए, ये जो रिएक्शन है इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इनको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है आपको, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं एक ईजी वे में। आपको बिल्कुल ये प्रॉपर ध्यान रह सके, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।